दोस्तों इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। अंदरूनी सोर्स से पता चला है कि मेकर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बशीर का इविक्शन हो। बशीर को मेकर्स अपना सीक्रेट रूम में डालना चाहते थे, लेकिन ये जो ऑफर है ये बशीर ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके चलते उन्हें हो सकता है कि होल्ड पे रखा गया हो अभी भी। उन्हें हो सकता है कि किसी वैनिटी वैन में रखा गया हो अभी भी, क्योंकि ये अंदरूनी सोर्स से पता चल रहा है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो चुका था। बशीर सीक्रेट रूम में नहीं जाना चाहते थे। अगर उनका इविक्शन करना ही नहीं था इनको, तो ये ड्रामा उन्होंने क्यों किया, ये सारी बातें जो है बशीर के समझ में नहीं आई। और वो सीक्रेट रूम में जाने के खिलाफ थे। बशीर प्रॉपर एक प्लेयर बनना चाहते थे और घर के अंदर रह के ही वो जीतना चाहते थे। तो ये जो ड्रामा, ये जो खेल खेलने की यहाँ पे मेकर्स कोशिश कर रहे थे, ये बशीर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। बशीर पहले दिन से ही मेकर्स से नाराज हैं। बशीर बार बार पोल पट्टी खोलते हुए घर के अंदर भी नजर आए थे कि ये जो भी गेम चल रहा है इस वक्त, ये जो भी हो रहा है, ये मेकर्स खेल रहे हैं, बिग बॉस चला रहे हैं इस गेम को। क्योंकि इतने नॉमिनेशन होते हैं, हर वीक नॉमिनेशन होते हैं, लेकिन इविक्शन होता ही नहीं है। और फिर इविक्शन कब होता है? जब मैं उसमें फंस जाता हूँ। और मात्र 4 कंटेस्टेंट फंसे थे इस बार, और उस पर भी देखिए किस तरीके से क्या चाल चली है कि डबल इविक्शन। 4 कंटेस्टेंट में डबल इविक्शन मैंने कभी नहीं देखा। जब 7-8 कंटेस्टेंट होते हैं नॉमिनेट, तब हम डबल इविक्शन देखते हैं, लेकिन यहाँ 4 नॉमिनेशन में ही डबल इविक्शन कर रहे थे ये लोग। दरअसल इनका प्लान एक ही इविक्शन का था। एक जो बशीर है इसको सीक्रेट रूम में भेजने का प्लान था, लेकिन वहाँ पे कुछ झड़प हुई, बशीर का मूड खराब हुआ हो, वॉट एवर कोई भी बात रही हो, लेकिन वो जो है ऑफर बशीर ने ठुकराया। अभी खबर यह है कि हो सकता है कि इविक्शन हुआ हो सकता है कि बशीर को वैनिटी वैन में, होटल में, या फिर होल्ड पे रखा हो। कुछ तो ऐसा अंदरूनी पंगा चल रहा है दोस्तों, जिस पे अभी भी संशय बना हुआ है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। ये मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं इन पे मत जाइए, वो मेकर्स के हाथ में होती हैं कि हमें क्या खबर फैलानी है। इनको इनको अगर छुपाना होता है तो ये कुछ भी छुपा सकते हैं, और इनको अगर लीक करना होता है तो ये अपनी स्क्रिप्ट भी लीक कर देते हैं। और ये सब तामझाम किया जाता है टीआरपी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पिछले हफ्ते से दो दो मतलब हफ्ते जो बीत गए पिछले, उनमें टीआरपी हाई नहीं आई है। इसीलिए इनको ये घटिया गेम खेलने की यहाँ ज़रूरत पड़ी है कि किसी ऐसे कंटेस्टेंट को डिस्टर्ब किया जाए जिससे कि पूरा समुंदर में हलचल आ जाए। और देखिए कि बशीर ही उनको मिला कि हाँ भाई, इसको हम डिस्टर्ब करेंगे तो ज़रूर हलचल आ ही जाएगी। तो ये घटिया चाल भी मेकर्स की हो सकती है। वेट एंड वॉच पे रहिए। अभी किसी भी नतीजे पे पहुंचने की ज़रूरत नहीं है कि बशीर का इविक्शन हो ही चुका है। जब तक आज हमें पुख्ता तस्वीरें नहीं मिल जाती, पूरा बाहर जाने के बाद, पूरा सलमान खान के अनाउंसमेंट के बाद भी अनाउंसमेंट होने तक हमें रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मेकर्स अब टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई भी घटिया गेम खेल सकते हैं। खबर ये थी कि सीक्रेट रूम में भेजने की ही तैयारी थी, लेकिन वहाँ पे कुछ बात बनी नहीं। और पहले ही क्योंकि मेकर्स से नाराज दिख रहे थे बशीर अली, उन्होंने ये ऑफ़र ठुकराया। और उसके बाद फिर मेकर्स को समझ नहीं आया कि अब हम इसका करें क्या। अब इसको हम सीक्रेट रूम में, ये जा नहीं रहा है अंदर, अभी हम भेजें तो कैसे भेजें। तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से री एंट्री कराएंगे कि नहीं कराएंगे। देखिए पिछली बार भी अभिषेक अभिषेक आपको याद होगा, ईशा मालविया का बॉयफ्रेंड, उसको देखिए किस तरह से निकाल दिया गया था। फिर कहीं पे रखा, वो हमें तस्वीरें तो दिखाई नहीं थी, कहीं पे रखा, बातचीत हुई और उसको वापस बुलाया गया। तो ऐसा होता है, पहली बार नहीं हुआ है। और 4 लोगों में डबल इविक्शन, ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था। किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही। हाँ, एक इविक्शन हर कोई डाइजेस्ट कर जाएगा, लेकिन 4 नॉमिनेशन में डबल इविक्शन, सबके जो है ये सर के ऊपर से ये बात जा रही है। ज़रूर थोड़ा सा रिलैक्स और वेट एंड वॉच पे रहिए, कुछ भी हो सकता है अभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।